जी, क्या कहना चाहोगे, आज इकट्ठे हुए हो, किस मांग को लेकर इकट्ठे? आज सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप सब यहाँ पहुंचे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी आवाज उठाने के लिए बढ़ी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं पे कभी भी कहीं भी अत्याचार हो हमेशा आगे खड़ी मिलती है। आपने देखा भी होगा कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है और ये चीज इसने 2 दिन पहले साबित भी कर दी। अरे डूब मरो बीजेपी वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम बेटियों को घसीट रहे हो, एक दिन तुम्हारी भी बेटी इसी लाइन में नजर आएगी, लेकिन उस दिन अगर तुम चुप बैठोगे तो मानेंगे कि तुम मोदी भगत हो। अरे ये मोदी है, मोदी को तो शर्म नाम की चीज नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बेटी नहीं, उसके बहू नहीं, उसका कोई है तो नहीं जो आगे पीछे उसके रोने वाला। आज हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हम बेटियों के लिए इस तरह धरने पे प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कहाँ किससे बचाएं? इन्हीं के पुलिस वाले, इन्हीं के परिवार के पुलिस वाले आज बेटियों को घसीट रहे हैं, उनके जगह जगह से कपड़े फाड़ रहे हैं। और डूब मरना चाहिए बीजेपी वालों को। 21 बच्चों के कातिल है ये, 21 जो नेट के बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की। वो आत्महत्या नहीं है, वो इन लोगों के द्वारा किया गया कत्ल है। इस कत्ल की सजा पुलिस प्रशासन हर चीज को ये खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। आज जिन लोगों ने इन पे अत्याचार किया है, जो इन कत्ल के गुनहगार है, उनको भगवान सजा देकर उस दिन भगवान की मार से इनको कोई नहीं बचा सकता। मोदी आज उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये जो क्या है, ये प्रधान है जिसको कह रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान। अरे डूब मर धर्मेंद्र प्रधान, क्या कुर्सी में चिपका बैठा है? तेरी एक दिन कब्र खुदेगी, भागेगा तू भी मोदी के साथ। वो कहते हैं कई लोग पहले भी हुआ है कि सलवारें पहन के भागे हैं महिलाओं के कपड़े, और इनको भी इसी तरह भागना पड़ेगा। और देश आज जाग चुका है, युवा जाग चुका है और महिलाएं जाग चुकी है। आज हमें इन महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए, इनकी इज्जत के लिए कुछ भी करना पड़े, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा युवाओं के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। जी मैम, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी को ये पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के उत्थान के लिए आगे काम करती रही है। और जो भी जंतर मंतर पर हो रहा है वो सब मीडिया के माध्यम से जनता देख रही है। युवाओं के साथ जो हुआ है, लड़कियों के साथ जो हुआ है, डूब मरने वाली बात है। मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को अपने आप एक एक अधिकारी को, एक एक इसको प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जो युवाओं के साथ, लड़कियों के साथ उनकी छातियों पे चढ़ के उन पर मुक्के मारे गए हैं, लाठियों में किले डाल के उन बच्चों को मारा गया है, डूब मरने वाली बात है। ये सरकार नहीं, ये जालिम सरकार, युवा एक दिन इनको सबक सिखाएगा। धन्यवाद। क्या लगता है मैम, क्यों लाठियां चार्ज की गई? क्या आपको पता है शांतिपूर्ण तरीके से क्या एक मांग रखना, जंतर मंतर सब, ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है। आपको पता है जंतर मंतर पर सब अधिकार अपने अधिकार के लिए बैठ सकते हैं, और अपना अधिकार पाने के लिए हमें इस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ये सरासर गलत है। ये तानाशाही सरकार ऐसा करती है, इसलिए युवा इसको सबक सिखाएगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा मैम कि पुलिस प्रशासन को भी लग रही है। मैं ये कहना चाहूंगी, देखो जब भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये किया गया था तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आपको भी पता है 32 दिनों से ये धरना चल रहा है और इसमें 21 युवाओं ने जान दी है, तो ये सरासर गलत है। ये तानाशाही सरकार को अब झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। हम मातृशक्ति और उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, ये नहीं है कि युवा अकेला है। धन्यवाद।